नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आखिरकार वही हुआ जिसके बारे में लंबे समय से बात की जा रही थी कि वसुंधरा राजे को घुटनों के बल लाना मोदी, शाह, नड्डा के बस की बात नहीं है। असल में वसुंधरा ने इस तिकड़ी को घुटनों के बल ला दिया है। भाजपा के क्षेत्रीय दिग्गजों को कठपुतली की तरह नचाने की आदत ने पहले मध्य प्रदेश में उनकी बेइज्जती कराई और अब राजस्थान में, क्योंकि झक मारकर वसुंधरा राजे को चुनाव के मैदान में उतारना पड़ा। और वसुंधरा को उतारने का मतलब बड़ा सीधा है, राजस्थान बीजेपी में उनसे बड़ा कोई नहीं। पार्टी जीती तो वही मुख्यमंत्री बनेगी। इसका दूसरा मतलब यह है कि राजस्थान के चुनावी मैदान में अब मोदी से बड़े वसुंधरा के पोस्टर लगेंगे, क्योंकि टिकट तय होते ही ये हक मोदी, शाह, नड्डा के हाथ से निकल चुका है। अब यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या ये अशोक गहलोत के बयान का असर है, क्योंकि गहलोत ने कह दिया था कि भाजपा उन्हें मेरी सरकार गिराने में मदद ना करने की सजा दे रही है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा सवाल ये कि क्या वसुंधरा से डर गई बीजेपी? क्या बीजेपी समझ गई कि वसुंधरा की नाराजगी उसे भारी पड़ सकती है, राह में रोड़ा बन सकती है? दरअसल वसुंधरा राजे को टिकट मिलने के बाद से हर तरफ हल्ला हो गया है कि बीजेपी की हालत खस्ता है। आलाकमान के पास झुकने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने झुका दिया और अब वसुंधरा राजे ने राजस्थान में झुका दिया। बीजेपी आलाकमान ने आखिरी वक्त तक वसुंधरा राजे को साइड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वसुंधरा सिर्फ शांत रहकर पर्दे के पीछे से अपना खेल खेलती रही। अब जब वसुंधरा को टिकट मिल गया तो इससे एक बात फिर से साबित हो गई कि वसुंधरा से लड़ना और जीतना मोदी, शाह के बस की बात नहीं, क्योंकि वसुंधरा के प्रति आलाकमान की बेरुखी को देखकर यह दावा किया जा रहा था कि वसुंधरा को टिकट नहीं मिलेगा। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने वसुंधरा को टिकट दे दिया, वो भी उनकी पुरानी सीट से ही? तो 21 अक्टूबर को बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम था वसुंधरा राजे का। पार्टी ने उन्हें झालरापाटन विधानसभा सीट से ही मैदान में उतारा है। इस सीट को बीजेपी का अवैध किला माना जाता है। 2003 यानी लगातार 4 बार से वसुंधरा यहां से लड़ती आई हैं और जीत हासिल की है। अब 5वीं बार भी बीजेपी ने उन्हें इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इस खबर के आने के बाद से वसुंधरा खेमे में खुशी की लहर है। इसका दूसरा मतलब यह है कि मोदी, शाह को वसुंधरा ने अच्छी तरह समझा दिया कि मुझे खुश करना आपकी जरूरत से ज्यादा मजबूरी है। शुरुआत से वसुंधरा खेमा चाहता है कि उन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन बीजेपी आलाकमान कोशिश में था कि वसुंधरा को राजस्थान की राजनीति से ही आउट किया जाए। जेपी नड्डा की दिल्ली टीम में भी राजे को इसीलिए दोबारा शामिल किया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया ताकि टिकट ना देना पड़े और वो सीएम की दावेदारी नहीं खड़ी कर पाएंगी। आलाकमान वसुंधरा को टिकट नहीं देना चाहता था। इस बात की अटकलें जेपी नड्डा के उस बयान के बाद लगी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को संगठन से मुक्त किया है उन्हें इसलिए किया है कि उन्हें चुनाव लड़ना है, जबकि संगठन में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनका काम चुनाव लड़ना नहीं है, लड़वाने का होगा। अब संगठन की लिस्ट में तो वसुंधरा का भी नाम था, इसलिए माना जा रहा था कि आलाकमान ने वसुंधरा का खेल खत्म कर दिया। चुनाव में उनका पत्ता साफ हो गया। इसके बाद जब पहली सूची आई उसमें वसुंधरा का नाम तो नहीं था, साथ ही उनके दो करीबियों पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी का भी टिकट काट दिया गया था। इसके बाद जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का तो वीडियो भी वायरल हुआ था, जब सड़क पर बीजेपी के ही लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया था। वसुंधरा समर्थक गुस्सा जाहिर कर रहे थे। इतना कुछ होने के बावजूद वसुंधरा शांत मुद्रा में ये सारा खेल देख रही थी। उनकी तरफ से कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसका यह मतलब कतई नहीं था कि वो शांत बैठी थी, बल्कि वो पर्दे के पीछे से खेल खेल रही थी। इस तरह के कयास तब लगने लगे जब वो अचानक ही गुलाब चंद कटारिया से मिलने पहुंच गई। दोनों की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। वसुंधरा समझ चुकी थी कि आलाकमान टिकट काटने के मूड में है। मोदी जब राजस्थान दौरे पर आए तो वसुंधरा को मंच पर जगह तो मिली, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि सांसद दिया कुमारी छाई रही थी। पहली सूची में उन्हें टिकट भी मिला, वो भी राजे के करीबी की टिकट को काटकर। इसे वसुंधरा ने अपनी बेइज्जती की तरह लिया और उसी दिन से वो भाजपा को सबक सिखाने में जुट गई। वसुंधरा ने अपनी रैलियां जारी रखी, जन संबोधन जारी रखा। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे के सरकारी आवास पर 23 सितंबर को शक्ति वंदन और रक्षा सूत्र कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम मोदी के 25 सितंबर वाले कार्यक्रम से
पहले रखा गया था। वसुंधरा ने अपने कार्यक्रम में आलाकमान को कड़ा संदेश दे दिया था कि वो राजस्थान की राजनीति नहीं छोड़ने वाली है। तो मैं कहती हूँ कि जातियों का मैं नहीं मानती, मेरी जाति खाली दो ही है, एक तो पुरुष जाति जिनके साथ अपने चलते ही हैं, और एक महिला जाति जो हमारी खुद की जाति है। जिस जाति को अगर आप गिनती करो तो पूरे राजस्थान की आधी शक्ति हमारी महिलाएं हैं। यही मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। वसुंधरा राजे ने जोर देते हुए कहा था कि ये इतना मजबूत रिश्ता है जो कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा टूटेगा नहीं। उनके इस बयान को बीजेपी मोदी शाह के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा था। उनके इस बयान के बाद सियासत की नजरें बीजेपी हाईकमान पर टिकी हुई थी कि वसुंधरा को लेकर अब बीजेपी का क्या रुख होगा, जिसका जवाब बीजेपी की दूसरी सूची ने दे दिया। वसुंधरा और बीजेपी आलाकमान के बीच की लड़ाई में वसुंधरा और उनके खेमे का पलड़ा भारी साबित हुआ। इसी का नतीजा रहा कि दूसरी सूची में वसुंधरा के साथ साथ उनके 10 करीबियों को भी टिकट दिया गया है, जबकि पहली सूची में तो टिकट काटे गए थे। यानी बीजेपी समझ गई कि वसुंधरा से पंगा कहीं बीजेपी को हार के रास्ते पर ना धकेल दे, क्योंकि इससे सीधे कांग्रेस को फायदा हो रहा था। इस डर ने बीजेपी आलाकमान को बैकफुट पर ला दिया और वसुंधरा को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया। वसुंधरा के टिकट को राजनीति के जानकार गहलोत के बयान का असर भी बता रहे हैं। टिकट से एक दिन पहले 20 अक्टूबर को गहलोत का एक बयान आया जिसने राजनीति में हंगामा मचा दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी संकट के दौरान वसुंधरा राजे से मिले सहयोग की बात दोहराते हुए कहा कि मेरी वजह से वसुंधरा राजे को सजा नहीं मिलनी चाहिए, यह अन्याय होगा। मैंने गलती से मीडिया में यह बयान दिया कि वसुंधरा ने सरकार गिराने की कोशिश में समर्थन नहीं दिया था, इसके कारण भाजपा उन्हें साइडलाइन कर रही है। गहलोत के बयान ने आलाकमान को परेशान कर दिया। अटकलें लगने लगी कि गहलोत और वसुंधरा के बीच खिचड़ी पक रही है। इन अटकलों ने अपना काम कर दिया। अगले ही दिन यानी 21 अक्टूबर को बीजेपी की दूसरी सूची आई। इसमें वसुंधरा के साथ साथ उनके 10 करीबियों को भी मैदान में उतार दिया गया था। एक चर्चा यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं गहलोत ने यह बयान वसुंधरा को टिकट दिलवाने के लिए ही दिया हो। जो भी हो, एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी आलाकमान बेहद डरा हुआ है। इसके साथ ही यह देखना दिलचस्प होगा कि 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची बीजेपी में क्या उथल पुथल मचाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आखिरकार वसुंधरा राजे को टिकट मिल ही गया, लेकिन ये टिकट किन हालातों में दिया गया है, राजस्थान बीजेपी में क्या क्या उथल पुथल मची रही इस टिकट को देने से पहले, इस सब पर हमने वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमने उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में साझा किया है। नमस्कार।